अपने लिए मुझे लगता है कि ना इंसान को जो अपने लिए ठीक लगता है उसको वो करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ जो लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। बहुत आसान सा काम है जो कि आपने करना है। तो आज की वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट की। सोचा तो था कि आपके साथ कंप्लीट व्लॉग शेयर करूंगी लेकिन सुबह में इतना टाइम ही नहीं होता कि कैमरे को सेट किया जाए या फिर कोई एंगल किस एंगल से रखना है, कौन से शॉट रिकॉर्ड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। तो इसलिए ये बस अभी लास्ट के क्लिप थे जो कि इब्राहिम का स्कूल लंच में बना रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए क्योंकि बाकी का टाइम इतनी जल्दी का होता है कि उसमें फिर ना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर मैंने अंडा लिया था, उसमें सॉसेज काट के डाले थे, फिर थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स डाली थी और नमक मिर्चें वगैरह डाल के अंडे को फ्राई कर लिया और फिर ब्रेड के स्लाइसेस पे रख दिए। साथ ही मैंने चीज़ के स्लाइसेस रख दिए हैं। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस भी लगा दिया था और इस तरीके से बस मैंने इसके लिए इब्राहिम के लंच के लिए सैंडविचेस बना लिए हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। मॉर्निंग के टाइम बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास है कि जिसका और कोई काम नहीं है वो रिकॉर्ड करता रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब लोग जा चुके हैं। अभी आके मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा सुकून का सांस लिया है क्योंकि सुबह जब उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद जब किचन में आती हूँ तो फिर जो वो एक चक्कर होता है घूमने वाला ना, मतलब कि सारे काम करने, कभी एक को जगाना, दूसरे को जगाना, फिर किसी का यूनिफॉर्म देखना है कि उसका प्रेस हुआ है वो करना है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं सुबह के टाइम पे। फिर लंच बनाना है बच्चों का, उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो इतने सारे काम होते हैं और फिर जब बारी बारी एक एक करके सब चले जाते हैं ना, सब चले जाते हैं तो फिर बहुत सुकून होता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। रोज़ की एक ही रूटीन होती है और वही रूटीन जो है वो मतलब रोज़ हमने करनी होती है अच्छे से। तो अभी सब जा चुके हैं, अभी आके मैं बैठी हूँ थोड़ा सुकून से। सुबह का जो 1 घंटे का टाइम होता है ना जो किचन में होता है, उस 1 घंटे में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। उस वक्त ये होता है ना कि हमें प्रेशर होता है कि दिमाग पे कि यार अभी बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी सारे काम करने, तो वो इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जितना मुझे लगता है कि टाइम हमारे पास ज़्यादा होता है उतना ही हम ज़ाया करते हैं, बैठ जाते हैं सुकून से चिल करते हैं फिर। लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है करना। अब उसके बाद काम करने के बाद जो बैठने का मज़ा आता है वो एक अलग चीज़ होती है कि अभी जैसे आके मैं बैठी हूँ और जहन पुरसुकून हो गया है। दूसरे कामों की टेंशन है कि अभी काम करने हैं, किचन समेटना है, डीप क्लीनिंग करनी है आज, लेकिन ये कि एक टास्क तो हो गया सुबह वाला। अभी फिर बाकी के टास्क इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे, लेकिन मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैं आज अपने कामों पे पूरी तवज्जो दूंगी कि मैं काम कर लूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है व्लॉग बनाने पे। हाँ, खाने में क्या बनाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और वो भी मेरे लिए बहुत आसानी है कि आज मुझे पता है कि मुझे बाकी के काम करने हैं, तो मैंने मील प्रेप की आपके साथ भी वीडियो शेयर की थी। तो इसलिए ना मुझे कोई फिर इतनी टेंशन नहीं है कि खाना बनाने का कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना इंसान, मुझे लगता है कि अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करे, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आप अगर किसी के लिए आसानियाँ करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करता है। ये बात हमेशा याद रखें। कोई लोग आपको रिवॉर्ड दें या ना दें, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। इसलिए किसी के लिए अपनी बातों से या अपने किसी भी काम से दूसरों के लिए कभी भी मुश्किलात ना खड़ी किया करें। किसी को मतलब ऐसे किसी के लिए मुश्किलात ये भी होती हैं कि आप कोई ऐसी बात कर दें कि आपकी बात की वजह से कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उसी बात को सोचता रहे और वो परेशान रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी तो ये कि आप सारी दुनिया को नहीं खुश कर सकते, किसी को नहीं खुश कर सकते लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि दूसरों के लिए मुश्किलात कभी भी ना खड़ी करें। स्मार्ट वर्क करें, अपने लिए खुद आसानियाँ तलाश करें, आसानियाँ पैदा करें, तो आप मेंटली भी पुरसुकून रहेंगे, फ़िज़िकली भी इतना बर्डन नहीं होगा। और उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दें जो कुछ भी कहते हैं तो कहते रहें। तो फिर बस यहाँ पर अभी मैं अपना कैमरा बंद कर दूँगी ताकि जो है मैं अपने काम कर लूँ और रिकॉर्ड सिर्फ अब जो है ना कुकिंग के टाइम पे, खाना अभी बनाऊँगी जब, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही थी कि बस मैं कामों को करूँ
काम ज़्यादा है, तो फिर अगर ये मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में क्या होगा ना कि वो मेरे काम रह जाएंगे, और ये कि मुझे ज़रा जल्दी जल्दी कामों को वाइंड अप करना है। दूसरा ये कि आजकल मौसम ठंडा हो गया है, सर्दी हो गई है एक, तो वैसे ही अगर थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं ना तो वो सर्दी लगना शुरू हो जाती है और उसके बाद दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बस ना काम स्टार्ट कर दिए जाएँ फटाफट से। और मौसम बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पर, तो अब पिंडी में तो काफ़ी ठंड है। और कपड़े भी कुछ तो निकले हुए थे, और सर्दियों के मतलब पहन तो रहे हैं, मिड सीज़न के भी कुछ के अपर जैकेट्स वगैरह निकली हुई थी, बच्चे पहन के जाते हैं स्कूल कॉलेज वाले। लेकिन अभी जो डिटेल वाले हैं ना वो भी मैंने निकालने हैं, वो नहीं निकाले अभी तक। और बहुत सारे काम हैं, दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता आजकल काम करने को। कुछ दिन होते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता काम करने को, और कुछ ऐसे दिन होते हैं कि आप इतने एक्टिव होते हैं कि इतने ज़्यादा काम भी कर लेते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। और अभी फिर आज खाना क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मील प्रेप का बहुत फ़ायदा होता है। अभी मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ, तो कोफ्ते मेरे बने हुए रखे हैं, बस मुझे उनको पकाना ही है, तो इसलिए फिर खाने की मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है। A few hours later. और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं किचन में आ गई हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे इतनी सर्दी लग रही है, पता नहीं ये मेरे साथ होता है कि आजकल मुझे बहुत शदीद किस्म की सर्दी लगती है, और ऐसी कि सही फिर सर्दी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो अभी भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे इतनी ठंड लग रही थी, फिर मैंने चूल्हे ऑन किए दोनों और थोड़ी देर हाथ सेके, और उसके बाद अभी दूध आया हुआ था तो पहले इसको चूल्हे पे रखूँगी बॉयल होने के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना बाकी का काम करूँगी। अच्छा, गर्मी का भी ऐसे ही होता है कि मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दी भी आजकल तो बहुत ही लग रही है। और मुझे लगता है ना इंसान के अंदर कुछ वीकनेसेस जब होती हैं, या आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही होती है ना, तो फिर आपको उस वीकनेस की वजह से सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो ख़ैर यहाँ पर अभी ये मैंने दूध के पैकेट खोले, और मैं इसी तरीके से खोलती हूँ, ऊपर से गिरा खोलने के चक्कर में मुझे होता है कि कहीं दूध सारा जो है ना वो गिर ही ना जाए, तो फिर इसके एक कॉर्नर से बस मैं खोल लेती हूँ, और ये तरीका फिर मुझे बहुत आसान लगता है। अच्छा, दूध एक बार किसी ने वीडियो पे कमेंट किया था कितना ज़्यादा दूध, तो दूध का ये सीन होता है कि हम अगर ये दूध एक दिन आता है, ये 5 किलो दूध है, तो फिर क्या है कि ये 2 दिन चले या 3 दिन चले, ये इस पे मतलब ऐसे ही डिपेंड होता है कि जितना ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होता है, और फिर जब चाहिए होता है तो फिर दूध आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि रोज़ लाने वाला सीन नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा दूध है। बाकी ये कि बच्चों ने अगर किसी ने कभी पीना हो सुबह नाश्ते में, अगर किसी का मूड नहीं है कुछ भी खाने का तो वो पी के चला जाए, या फिर रात में किसी ने दूध पीना हो तो। अदरवाइज़ ये होता है कि बाकी चाय बनती है सिर्फ़, और वो भी एक सुबह में बनती है एक शाम में बनती है, तो फिर दूध हमारा इकट्ठा ही आ जाता है, लेकिन चल जाता है, 2 से 3 दिन फिर निकल जाते हैं। तो अक्सर कोई चीज़ देख के ना बहुत सारे दूसरे लोगों के जहन में सवालात आते हैं और कमेंट में पूछते भी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलेंगे भी आपको बता दूं। ज़ाहिर है आपके साथ जब चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, आप कुछ दिखा रहे होते हैं, तो फिर ये ऑब्वियस बात है कि आपके माइंड में आता है, क्वेश्चन आता है, और आप लोग वो पूछते भी हैं, तो यहाँ पर फिर उसको भी क्लियर करना ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं कोफ्ते बना रही हूँ, इतने आसान तरीके से बस कोफ्ते बनेंगे ना। ऑयल मैंने लिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं 2, फिर लहसुन और अदरक काट के ही डाला है। जब तीनों चीज़ों का थोड़ा सा मतलब कच्चापन दूर हो गया, सॉफ्ट हो गई थी ना, तो फिर इसके अंदर मैंने इस तरीके से मोटे मोटे काट के टमाटर डाल दिए हैं। और जब ये टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा इनका एक कच्चापन ख़त्म होगा, तो फिर इस मसाले को मैं निकाल के ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। और इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अच्छा, ये जो ब्लेंडर जग है ना, इसके अंदर मैंने पहले दही डाल दिया है, और अब ये मसाला निकाल के फिर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और जो ऑयल है इसके अंदर खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। जो भी कोई ग्रेवी शोरबे वाला सालन हो ना, उसमें लाजमी ऐड कर देती हूँ मैं, लाइक आलू गोश्त इस तरह की चीज़ें हो। तो एक तेज़पात डाला है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला है, लौंगें डाली हैं, बड़ी इलायची डाली है, और यहाँ पर हल्का सा पानी का छींटा इसलिए डाला है कि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना, ये स्टील की पतीली है, तो इसमें क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ था,
और थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा डाला है। अब इसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, और कोफ्ते मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये वही कोफ्ते हैं। कोफ्ते डाल दिए हैं, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लूँगी कोफ्तों को, फिर उसके बाद जो मसाला ग्राइंड कर लिया ना वो फिर इसके अंदर जाएगा। तो आज कोफ्तों के अंदर मैं बाकी कुछ भी नहीं डाल रही, आलू नहीं डाल रही और ना ही अंडे डालूँगी, तो बस इसी तरीके से बनाऊँगी। और जब कोफ्ते मेरे फ्राई हो गए तकरीबन 5 से 6 मिनट इसी तरह से ऑयल में, तो फिर अब ये जो मसाला ग्राइंड किया है ना ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और मसाले का जो जार है, मसाले का वो जो जार नहीं, जो ग्राइंडर है जिसमें ग्राइंड किया है ना, उसमें हल्का सा पानी डाल के तो उसको भी डाल दूँगी। कभी कभी बोलते बोलते इंसान को समझ ही नहीं आती, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं और कुछ का कुछ निकलता है मुंह से। अच्छा, यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर दिया, बेसिक स्पाइसेस नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, फिर इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। और धनिया पाउडर अभी ये जो जार था ना इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मुझे लगा कि कोई पैकेट पड़ा होगा, लेकिन जब ढूंढा तो नहीं था, धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। ये तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना ही निकला था। थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी है मैंने, और बस अब ये मसाले डाल के इसको ढक्कन ढाँप दूँगी, क्योंकि इस स्टेज पे जो है ना ये बहुत इसके छींटे पड़ते हैं, बाहर उछल उछल कर आता है। तो मैंने बीच में चम्मच रख दिया और इसको हाफ़ कवर कर दिया है, क्योंकि इसमें चम्मच चलाना इस स्टेज पर बहुत ज़रूरी है। एक तो ये जो कढ़ाई है ना ये स्टील की है, तो ये इसमें लगता भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको चम्मच तो चलाना ज़रूरी होता है। और दूसरा, ढक्कन हटाकर पका नहीं सकते, क्योंकि इतने छींटे उड़ेंगे ना इसके कि अभी कपड़ों पे और इर्द गिर्द तो छींटे पड़ ही रहे हैं, लेकिन कपड़ों पे भी उड़ के आएंगे। तो इसलिए फिर हाफ़ उसको मैंने कवर कर दिया, और साथ साथ उसमें चम्मच भी चला रही हूँ। साथ साथ मैंने रोटियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी थी, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना वो फिर काम ख़त्म हो जाए। और क्योंकि मैंने आँच हल्की रखी थी कि साथ लगे ना, तो इसको तकरीबन आधा घंटा तो लग गया था इसका पानी खुश्क होने में। और उसके बाद जब सारा पानी ड्राई हुआ, मसाला भुन गया, तो अब इसके अंदर मैंने वो पानी डाला है जो कि मुझे चाहिए कि इतना इसकी मैंने ग्रेवी या शोरबा रखना है। तो बस पानी डाला, फिर उसको भी तकरीबन 10-15 मिनट कुक किया है। अब इसके अंदर मैं लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालूंगी और हरी मिर्चें डालूंगी, हल्का सा उनको कट लगाकर दम पे, उनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर हरा धनिया डालूंगी, और ये हमारे कोफ्ते भी तैयार, खाना तैयार हो गया है। और इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।